हम लोग शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स आप जानेंगे तो आपको जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्या है कि आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो आपको चैप्टर का हवा ही नहीं लगेगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे, लॉग देखेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे समेशन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, नंबर सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा, नेक्स्ट और उसके बाद और दूसरा लेक्चर में कि क्या क्या हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में और जानेंगे। आज हम लोग हमारा टॉपिक लिए हैं नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम, नंबर का कहानी बहुत ही पुराना है, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। सबसे पहले बोला जाता है कि इजिप्ट में नंबर की खोज की गई थी। उसके बाद भारत के कुछ गणितज्ञों ने 500 एडी में नंबर का इन्वेंट किया था। आपको पता ही है आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंट किया था। ठीक है, ये आपको इसलिए बता रहे कि आपको थोड़ा चैप्टर पढ़ने में, मतलब ये टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो आज हम लोग जानेंगे नंबर्स की कहानी, नंबर्स क्या क्या है, नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। आगे बढ़ना है। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर हमारा आता है जितना भी पॉजिटिव नंबर है, जीरो छोड़ के, जैसे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, जीरो छोड़ के सब नेचुरल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। आपको याद रखना है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। और ये क्या क्या होता है, 1 से इन्फिनिटी तक होता है, जीरो छोड़ के जीरो। जब हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं, मतलब जीरो उसमें रख देते हैं नेचुरल नंबर में, तो वो बन जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, ये है होल नंबर। ठीक है। इंटीजर क्या है, अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई और जेड से। आप देखिए यहाँ जेड पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो जेड होता है आपका यहाँ कटा हुआ होगा। वो जेड और ये जेड डिफरेंट है, उसमें बीच में कटिंग रहेगा। आपको समझ में आ रहा है, उस जेड में और इस जेड में आपका डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इंटीजर को जेड भी बोलते हैं और आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर है क्या, इंटीजर हर नंबर है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारा जितना भी नंबर है, पॉइंट छोड़ के, डेसिमल नंबर छोड़ के जितना नंबर है सब हमारा इंटीजर में आता। माइनस इन्फिनिटी से -1, 0 1 से इन्फिनिटी। अब देखिए जो 1 से इन्फिनिटी तक है, 1 से इन्फिनिटी तक है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जो माइनस इन्फिनिटी से -1 है उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर। अब ये जो जीरो है ना, ये ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। आपको ये याद रखना है, जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा, हम लोग अभी तक जाने क्या, नेगेटिव इंटीजर के बारे में, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। लेकिन आपको आईआईटी ये सब बात में कंफ्यूज कर देगा कि आपको बोलेगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में सबसे पहले क्या बोलेगा, कौन आएगा, जीरो बोलेगा, क्योंकि जीरो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जीरो नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर में नहीं है। तो जब हम बोलेंगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो सबसे पहले भाग के कौन आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्या कि ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है। और जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, लेकिन वो नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, जीरो से आपका 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं, क्या कि होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब जब हम लोग को बोला जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तब फिर जीरो आके टपक जाएगा, बोलेगा क्या कि हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी आते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, जीरो तो ना पॉजिटिव इंटीजर ना नेगेटिव इंटीजर में, लेकिन वो नॉन नेगेटिव इंटीजर में भी आता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी आता है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी जीरो है, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया, जितना नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे क्या है, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। अब आपको ये याद रखना कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है 0 टू इन्फिनिटी,
और नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है 0 to -∞, यहाँ पे -∞ हो। ठीक है, इतना दूर हम लोग इंटीजर के बारे में जाने। अब हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से। अब रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर जितना भी नंबर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मतलब अभी तक हम लोग इंटीजर का कहानी देख रहे थे। अब आदमी क्या सोचा कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर देंगे तब हमको क्या मिलेगा, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। अब रैशनल नंबर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सच दैट पी क्यू आपका इंटीजर होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू 0 हो जाने से इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए रैशनल नंबर का अभी तक ये जो रैशनल नंबर का पहला डेफिनेशन था ना, वो आप लोग 10 लेवल तक पढ़े होंगे। ठीक है, अभी जब आप लोग 11-12 का लेवल में पढ़ेंगे तो आपको ये रैशनल नंबर देखिए क्या है। अब देखिए जो 1/3 है ये आपको पता है रैशनल नंबर है, क्यों ये पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा। लेकिन हम इसमें क्या लिखें, 1/3 का मतलब क्या हो गया, 0.3333 अप टू ये इन्फिनिटी तक जाए, ये अनंत है। 0.33 रिपीट करते जा रहा। जैसे 5/2 है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं 2.5। 7/1 है तो ये 7.0, ये भी रैशनल नंबर है। अब 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं तो 0 भी रैशनल नंबर है। तो ये सब रैशनल नंबर है। अब देखिए हमको जो पहले का डेफिनेशन था और अभी के डेफिनेशन में फ़र्क क्या है। इफ़ आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग देन इट इज रैशनल नंबर। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, रिपीटिंग का मतलब आफ्टर डेसिमल, देखिए यहाँ 1/3 है ना, उसमें जो 0.33 है ना, ये 333 रिपीट कर रहा है। ठीक है, बार बार आ रहा है 0.33333333, तो ये रिपीट कर रहा है। ये या तो वो रिपीट करे, नहीं तो वो एंड हो जाए। जैसे 5/2 को हम 2.5 के बाद और तो कुछ आ ही नहीं रहा, 2.5 बस वहीं तक। तो ये 2.5 क्या हुआ, पॉइंट के बाद 5 के बाद ये समाप्त हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। तो हम बोलेंगे ऐसा कोई भी नंबर जो डेसिमल के बाद या तो रिपीट करे नहीं तो ख़त्म हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ये है रैशनल नंबर का डेफिनेशन, ये आपको याद रखना है पी बाई क्यू के साथ साथ। अब दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग देन इट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू डैश। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका डेसिमल के बाद आपका कोई क्वांटिटी आ रहा है, जैसे 0.357689 पॉइंट अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं कर रहा। देखिए 5 4 3 2 1 ये रिपीट नहीं कर रहा। अगर 0.5555 होता तो रिपीट करता। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद वो चीज़ रिपीट नहीं कर रहा। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। जैसे 0.5232114567 अप टू इन्फिनिटी तक ही जा रहा है, ना तो ये रिपीट हो रहा और ये ना ही टर्मिनेट हो रहा। तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये इरेशनल नंबर है। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन है यहाँ, जो 22/7 है ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर। ये आगे जाके हम बताएंगे कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, आपको पता चल गया यहाँ पे क्या इरेशनल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये कुछ स्पेशल इरेशनल नंबर है ये दोनों। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.141593 और उसके बाद एकदम अनंत तक चलते जाएगा। ये मतलब ख़त्म ही नहीं होगा पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू क्या है, 3.141593। मतलब क्या है कि 3.141593 अनंत तक जा रहा। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये ना ही रिपीट कर रहा और ना ही ख़त्म हो रहा। मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। अब देख लेते हैं ई को हम लोग नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं, याद रखना है आपको।
ई क्या होता है 2.7182 और आगे ये रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, ठीक है। और ये जो मतलब ये जो 8282 है ना, ये रिपीट होते जाएगा, मतलब 82 के बाद कुछ भी आ सकता, 79 आ सकता, 31 आ सकता, 2। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ये 71 उसके बाद फिर 71 नहीं आ रहा, ठीक है। वो रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है, एक ही चीज रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे हमारा रैप्सन नंबर में क्या होता है 2.7777777777 हो जाता है और वो इन्फिनिटी तक जाता, तो हम उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा, मतलब ये ना ही खत्म हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा, तो ये भी ई भी एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है 2.9357, तो ये 9357 ना ही रिपीट कर रहा और ये ना ही टर्मिनेट कर रहा। अब जो ये 9.999 है, ये देखिए ये रिपीट कर रहा, ठीक है। अगर रिपीट कर रहा और ये रिपीट कर रहा लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट कर रहा लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे, ये रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, ये रिपीट कर रहा है, और इरेशनल नंबर तब होता है जब ये रिपीट नहीं करता, ये रैशनल नंबर हो। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ नोट लिखा हुआ है, रैशनल एंड इरेशनल आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, अगर पहला नंबर रैशनल है तो दूसरा नंबर जरूर इरेशनल होगा। पहला नंबर अगर रैशनल है तो दूसरा इरेशनल होगा। ये मैथमेटिकली प्रूव है कि पहला अगर रैशनल हुआ तो दूसरा इरेशनल होगा, फिर रैशनल होगा, फिर इरेशनल होगा, फिर रैशनल होगा, फिर इरेशनल होगा, फिर रैशनल होगा, फिर इरेशनल होगा। अब देखिए यहाँ आप लोग अभी तक जानते होंगे कि पाई का वैल्यू 22/7 है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है तो 22/7 भी एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन ये जो पाई का वैल्यू 22/7 है, ये एग्जैक्टली नियर है, ये मतलब एकदम सामने, पाई के एकदम सामने का क्वांटिटी है 22/7, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7 पाई का, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आईआईटी में आया था, उसमें दो ऑप्शन था, पाई और 22/7, आंसर होता 22/7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। बच्चे ने 22/7 भी मारा, पाई भी ऑप्शन में मारा, तो जिन्होंने दो ऑप्शन लगाया था पाई और 22/7 उनका आंसर गलत था, क्या कि पाई 22/7 का नियर वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है, तो एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर 22/7 पाई के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, तो 22/7 उसके आगे नहीं तो पीछे अगर हुआ तो वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्या कि हमको पता है कि इरेशनल नंबर के आगे नहीं तो इरेशनल नंबर के पीछे हमको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 22/7 एक रैशनल नंबर है। उसी को हम यहाँ लिखें, एज वी नो दैट q एंड q डैश are always alternate and pi is irrational number and 22/7 next to pi, 22/7 का वैल्यू पाई की एकदम नियर है, so we can say that 22/7 is rational number। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर का बात हो रहा था, तो हम इरेशनल नंबर में और एक चीज़ जान लेते हैं कि अंडर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिवाइड जाएगा नहीं तो वो 1 से डिवाइड जाएगा, ठीक है, उसका फैक्टर 2 ही हो सकता है, या तो खुद होगा नहीं तो 1 होगा। तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर होता है तो हम उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लिए हैं अंडर रूट 5 का। देखिए अंडर रूट 5 क्या है, ना नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। और इसे सिमिलरली आप रूट 7 दे सकते हैं, एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, देखिए ये जो Q यूनियन Q डैश इजकल टू रियल नंबर है, R है रियल नंबर, ठीक है, तो Q यूनियन मतलब Q और Q डैश मिल के रियल नंबर बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, Q यूनियन Q डैश इजकल टू रियल नंबर। ये आगे जाकर आप को समझाएंगे कि Q यूनियन Q डैश इजकल टू R कैसे हो रहा है। अब जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ये Q रैशनल नंबर है और ये भी Q रैशनल नंबर है, और दो रैशनल नंबर को जोड़े घटाए या मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, तो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्या कि मान लीजिए Q 2 है
तो 2 में हम +3, 2 भी रैशनल नंबर है और 3 भी रैशनल नंबर है, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 भी रैशनल नंबर है। अब Q पहला जो रैशनल नंबर है उसको हम 5 मान लिए और दूसरा रैशनल नंबर हम 2 मान लिए, तो 5 - 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 भी क्या है एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली इंटू भी करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन जब हम लोग रैशनल में इरेशनल का जोड़, घटाव या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा क्यू डैश इरेशनल नंबर मिल रहा है, एक्सेप्ट जीरो, काहे कि जीरो एक रैशनल नंबर है। जीरो इंटू मान लीजिए कोई इरेशनल नंबर करते हैं √7 तो क्या वैल्यू मिलेगा जीरो मिलेगा, तो वो एक रैशनल आ रहा। तो जीरो को छोड़ के बाकी सब चीज़ हमको जब हम लोग रैशनल में इरेशनल को जोड़ेंगे तो हमको हमेशा वो इरेशनल मिलेगा। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, 2 एक रैशनल नंबर है, √7 एक इरेशनल नंबर है, तो 2 + √7 हमको क्या मिलेगा इरेशनल नंबर मिलेगा। यहाँ पे क्यू डैश है, यहाँ पे क्यू डैश है, मतलब दो इरेशनल नंबर को जब प्लस करे, माइनस करे या इंटू करे तो हमको क्या मिलेगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं वो मे बी रैशनल होगा और मे बी इरेशनल। इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हूँ, या तो रैशनल हो सकता है नहीं तो इरेशनल होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग का है रियल नंबर। अभी हम लोग रियल नंबर के बारे में जान रहे हैं। तो रियल नंबर होता है रिप्रेजेंटेड बाय आर। आपको पहले बताया हम रियल नंबर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर बोलते कैसे हैं, ऑल नंबर्स लाइंग ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। आर रियल नंबर, नंबर लाइन में हम जितना भी नंबर को रख सकते हैं हर नंबर रियल नंबर होगा। ये एक नंबर लाइन है। यहाँ नंबर लाइन में हम क्या किए हैं 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इधर जीरो की इधर -1 -2 -3 इन्फिनिटी। अब बोलिएगा सर आप यहाँ पे 1 to इन्फिनिटी लिखें, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ बस आप इंटीजर लिखें, और आप यहाँ पे बोल रहे कि जितना भी नंबर लाई होगा सब रियल नंबर होगा। तब देखिए यहाँ जो 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में जितना डेसिमल नंबर होगा ना वो भी रैशनल नंबर होगा। तो आप 2 3 के बीच में क्या बोल सकते हैं कि सर ई भी आता होगा 2 3 के बीच में, 3 4 के बीच में पाई भी आता होगा। तो पाई और ई भी रैशनल मतलब रियल नंबर है क्या, पाई और ई भी रियल नंबर है क्या, तो पाई और ई भी रियल नंबर होगा। पाई और ई इरेशनल नंबर है लेकिन वो रियल नंबर भी है। कैसे, क्योंकि उसको हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर पा रहे हैं। नंबर लाइन में जो भी नंबर को हम प्लॉट कर पाएंगे हर नंबर क्या है हमारा रियल नंबर है। ठीक है, वो या तो रैशनल हो नहीं तो इरेशनल हो नहीं तो वो इंटीजर हो। हर नंबर को, जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन में प्लॉट कर पाएंगे हम उसको बोलेंगे रियल नंबर। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम वहाँ पे बोले थे ना आपको कि रैशनल यूनियन इरेशनल रियल नंबर देगा। आपको बता चुके हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके आपका रियल नंबर बनेगा। काहे कि आप हर इंटीजर देख लीजिए, हर इंटीजर क्या बोल सकते हैं, हर इंटीजर क्या है रैशनल नंबर है। जीरो भी रैशनल नंबर है क्योंकि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, तो वो एक रैशनल नंबर हुआ। हर इंटीजर रैशनल नंबर है। और हर इंटीजर 1 और 2 के बीच में बहुत सारा डेसिमल नंबर होगा और वो क्या हो सकता है, वो इरेशनल नंबर हो सकता है। तो हमको क्या पता कि जितना भी नंबर है या एक रैशनल होगा तो दूसरा इरेशनल होगा, दूसरा इरेशनल है तो तीसरा रैशनल होगा। ये अल्टरनेटिव चलते जाएगा रैशनल इरेशनल, और सब मिला के हमको क्या मिलेगा रियल नंबर मिलेगा। ये आपको याद रखना है कि Q यूनियन Q डैश रियल नंबर होता है। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर बिलोंग टू -∞ टू इन्फिनिटी। आपको नंबर लाइन में दिखा चुके हैं -∞, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर, वो दशमलव हो मतलब डेसिमल हो या आपका इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में वो सब रियल होगा। अब पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है 0 to इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब है 0 से इन्फिनिटी तक सब चीज़ पॉजिटिव रियल नंबर होगा। नेगेटिव रियल नंबर, आर नेगेटिव को हम लोग नेगेटिव रियल नंबर बोलते हैं। नेगेटिव रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -∞ से 0। अब देखिए ये जो आर नॉट है, आर नॉट का मतलब क्या है कि हम रियल नंबर से 0 को एक्सक्लूड कर दिए, रियल नंबर से 0 को हटा दिए। तो R0 को हम क्या बोल सकते हैं, R-0। मतलब क्या है कि रियल नंबर से हम 0 को एक्सक्लूड कर दिए मतलब हटा दिए। तो 0 को जब R से हटा देंगे उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है R0। ऐसे सिमिलरली हम अगर I0 लिखते हैं और यहाँ पे I
माइनस जीरो को कर देते तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि हर इंटीजर से हम जीरो को एक्सक्लूड कर दिए, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई जीरो से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग जीरो फ्रॉम रियल नंबर। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग का है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में आपको बता चुके थे हम पहले ही कि प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर सिर्फ दो होता है, या तो वन होगा नहीं तो वो खुद होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दोज हु हैव ओनली टू फैक्टर, जिसमें बस दो ही फैक्टर हो, वन हो नहीं तो वो खुद हो, वन एंड इटसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये याद रखिए, दो एक एकलौता इवन प्राइम नंबर है, दो एकलौता इवन प्राइम नंबर है। अब देखिए प्राइम नंबर का हम एग्जांपल ले लिए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 13 और भी बहुत सारा प्राइम नंबर होगा जो या तो खुद से वो फैक्टर है नहीं तो वन है फैक्टर। आगे देखते हैं हम लोग के यहाँ पे है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, दो नंबर, ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF 1 हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आप दो क्वांटिटी में से जो कॉमन होगा उसको आप कॉमन ले लीजिए, मतलब कॉमन लेना ही हम बोल सकते हैं कि HCF होता है। तो 2 और 5 है, ये दोनों में कॉमन क्या, 1 है कॉमन, तो 1 आ गया, तो HCF इसका क्या हो गया, 1 हो गया। 5 और 7 का HCF क्या हो गया, 1 हो गया। 11 और 13 का HCF क्या हो गया, 1 हो गया। 17, 19 का HCF क्या हो गया, 1 हो गया। तो दो ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैज HCF 1। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव आप नंबर लीजिए, जैसे 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10, 11 12, 12 13, ये सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा, 1 आ रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एनी टू कंजिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर, दो कंजिक्यूटिव हम नंबर लेते हैं तो वो एक को प्राइम नंबर होगा, जैसे 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, ऐसे करके जितना भी होगा ना सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा और सबको हम को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर होता है क्या, एनी टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस इक्वल टू 2। ऐसा कोई भी प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। जैसे हमारा 5 7 का बीच का दूरी कितना है, 2 का दूरी है। 3 और 5 के बीच का दूरी कितना है, 2 का है। 11 13 के बीच का दूरी कितना है, 2 का है। 17 19 के बीच का दूरी क्या है, 2 है। तो एनी टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस इक्वल टू 2 इज नोन एज ट्विन प्राइम नंबर। हम उसको ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए कंपोजिट नंबर हम क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर को हम क्या बोल रहे थे, जिसका फैक्टर 2 हो। ऐसा कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यहाँ पे लिखा नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा कोई भी नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 का फैक्टर क्या है, 1 2 4, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अगर 2 फैक्टर होता तो हम उसको क्या बोलते, प्राइम नंबर बोलते। 8 का कितना है, 4 फैक्टर है, 1 2 4 8। ऐसे 12 का, जो भी चीज़ जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका जो फैक्टर है ना वो 3 आ रहा, 3 सबसे कम फैक्टर वाला है, मतलब 4 जो है ना उसका फैक्टर बस 3 ही आ रहा, तो इसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये सबका माई बाप है, सबका मतलब मेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड में देखिए जेड का जो पेट है ना वो कटा हुआ है, ठीक है, ये जेड। और आगे जो हम लोग जेड देखें ना आगे, वो जेड है इंटीजर। जेड को हम लोग इंटीजर से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ, और जेड के बीच में जो काट दिए उसको कॉम्प्लेक्स नंबर, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिए हैं एग्जाम्पल लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया। अब हमको पता है बेसिक नॉलेज से कि एक्स स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव नंबर है तो वो इक्वल टू नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो हमको ये पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर इजकल टू -1, ये नेगेटिव कहाँ हो सकता है? सपनों में हो सकता है, मतलब इमेजिनेशन में हो सकता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू -1 हम लोग सपना में कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो रियलिटी में जो नहीं है, एक्स स्क्वायर इजकल टू -1 रियल नहीं है, एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 होता है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये रियलिटी है। लेकिन एक्स स्क्वायर जब नेगेटिव हो गया ये अनरियल है, ठीक है। तो अनरियल कब होता है? सपनों में होता है। सपनों का मतलब क्या है? ये एक इमेजिनरी है। तो एक्स का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस अंडर रूट -1। ये जो अंडर रूट -1 है इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई को बोलते हैं आयोटा, ठीक है। ये आपको आने वाले चैप्टर में जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, 11 का आपका टॉपिक है, उसमें हम लोग जानेंगे। तो हम यहाँ पे -1 का अंडर रूट को क्या आई से रिप्लेस कर दिए, तो हमको एक्स का वैल्यू क्या मिल गया? प्लस माइनस आई। ये बेसिक है, हम आपको हर चीज़ का बेसिक बताएंगे, ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोज़ में। आगे देखते हैं। अब देखिए जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्म है एक्स प्लस वाई आई। एक्स प्लस वाई आई या ए प्लस बी आई या कुछ भी आप ले सकते हैं, एन प्लस पी आई, एन प्लस एम आई, कुछ से भी रिप्रेजेंट, एक्स प्लस वाई आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस बी आई से भी, ठीक है। ए प्लस बी आई या एक्स प्लस वाई आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एक्स एंड वाई जो है ना आर रियल नंबर है। एक्स एंड वाई यहाँ रियल नंबर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ले लिए 1 + 2i, तो 1 भी रियल है और 2 भी रियल है, ठीक है। तो 1 + 2i क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी प्रकार हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 + 0i लिख सकते हैं। 9 भी रियल है और 0 भी रियल है। तो आप बोलेंगे कि सर हम जानते थे कि 9 एक रियल नंबर है और आप उसको बोल रहे हैं कि 9 + 0i से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या सर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर को भी डाल रहे हैं? हाँ, 9 को जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 9 + 0i, तो 9 एक इंटीजर है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर भी 9 को बोल सकते हैं, इंटीजर भी 9 को बोल सकते हैं। तो क्या सर इंटीजर और 9 मतलब इंटीजर और रैशनल नंबर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है? हाँ, हम यहाँ जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं 9 को, 9 + 0i, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। रिप्रेजेंट जब कर पा रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये सब चीज़ आता है। जैसे यहाँ पे √5 ले लिए, √5 एक इरेशनल नंबर है, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 + 0i। सिमिलरली हम नेपियर कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? e + 0i। और ऐसे पाई को क्या लिख सकते हैं? पाई + 0i। ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक ब्रॉड कैटेगरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये पूरा चार्ट है, ये चार्ट आपको याद रखना है एकदम, मतलब कुछ हो नहीं हो, और एकदम हर चीज़ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो में आपको हर चीज़ को नोट करना है, ठीक है। और अच्छे से एक नोट्स बनाना है, ठीक है, कि आपको कभी भी जब भी एग्जाम देना पड़े उससे पहले आप एक बार देख लीजिए और डेली एक एक बार करके देखते हैं। ये हमेशा कभी नहीं, क्या कि आप ना ये नंबर सिस्टम बहुत ईजी है। किसी को बोले नंबर सिस्टम आता, हाँ आता है, लेकिन आप उसको जब पूछिएगा कि ये क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, ये कन्फ्यूज हो जाएगा लड़का। तो आपको ये बेसिक आपको याद रखना है। तो सबका माई बाप कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट, इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी आपको बोले आयोटा वाला है, ठीक है, जो हमारा सपनों में हो रहा है। अब रियल का 2 पार्ट, रैशनल एंड इरेशनल। आपको बोले थे रैशनल को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल को क्यू' से। अब जो रैशनल है ना इसका 2 पार्ट, इंटीजर होगा नहीं तो नॉन इंटीजर होगा। इंटीजर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन इंटीजर को i' से। अब ये जो इंटीजर है इसका 3 पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर, 0, नेगेटिव इंटीजर। आपको पहले ही बता चुके हैं, पॉजिटिव इंटीजर, 0, नेगेटिव इंटीजर। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 to ∞, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। 1 to ∞ नेचुरल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर में जैसे ही 0 जोड़ दिए तो हमको क्या मिल गया? होल नंबर। आपको ये चार्ट याद होना चाहिए, चार्ट बहुत ही अच्छा से बनाइएगा कॉपी में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये जो साइन है ना ये सबसेट का साइन है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते? सबसेट का मतलब क्या है? किसी के अंदर कुछ पाया जाता है, ठीक है, किसी का पार्ट, ठीक है। जैसे आपका घर है तो घर के अंदर पलंग है तो पलंग सबसेट हुआ घर का, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ये n क्या है? नेचुरल नंबर है।
तो नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। होल नंबर क्या है 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन नेचुरल नंबर क्या है 1 टू इन्फिनिटी। तो होल नंबर के अंदर लाई कर रहा है नेचुरल नंबर, देखिए 0 टू इन्फिनिटी के अंदर क्या लाई कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, और सबका माई बाप कॉम्प्लेक्स नंबर सबसेट है रियल नंबर का। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम लोग पहला पार्ट को हमारा ख़त्म करते हैं, जो हमारा नंबर सिस्टम है मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में और भी चीज़ हम लोग देखेंगे, लॉग देखेंगे, बहुत चीज़ देखना है बेसिक मैथमेटिक्स में। तो आप लोग को थैंक यू। आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब जब भी करते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसे आपको टाइमली, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप हमारे वेबसाइट lastventure.live में जाके क्विज भी अटेंड कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।